तो इनू के कुर्थला गांव में शहीद अग्निवीर जवान समेत सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार में हजारों लोग, राजनीतिक नेता और सैन्य अधिकारी शामिल हुए। समय सिंह 19 साल के थे और 30 अक्टूबर 2024 को अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के हर्षिल आर्मी कैंप के पास बादल फटने से आई बाढ़ में लापता हो गए थे। अंतिम संस्कार में परिवार के साथ साथ कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, जिला प्रशासन और सेना की टुकड़ियां भी मौजूद रहीं। परिवार ने समित सिंह के बलिदान को मेवात की मिट्टी में देशभक्ति का प्रतीक बताया। तनू में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। मैं तो यही मानता हूँ, ये जो योजना है ना, ये देश में से बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। अग्निवीर की, मेरा बेटा तो गया आज अग्निवीर में लग के। अब मुझे कोई धन दौलत की जरूरत नहीं है, मैंने तो कमाने के लिए भेजा था। हम तो इसमें कौन जाता है? सिंपल आदमी जाते हैं इसमें, साधारण जमींदार के बेटे, किसान के बेटे, गरीब लोगों के बेटे जाते हैं। नेताओं का कोई जाता देखा है कभी? मतलब फौज में भर्ती हो रहा है तो ये तो वैसे ही इनकी तो कई कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो गवर्नमेंट को इस पर दोबारा से विचार करना चाहिए, इस योजना पे। इससे देश के नौजवानों का मोराल बिल्कुल डाउन। बहुत दुखद की घड़ी है कि आज हमने एक अग्निवीर, हमारे एक नौजवान को खो दिया। भारत माँ ऐसे वीर सपूतों को सदा जनती रही है और निश्चित रूप से भारत की रक्षा ऐसे ही वीर सपूतों के कारण हुई है। मैं उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे वीर को जन्म दिया। इस गांव की धरती को प्रणाम करता हूँ कि उसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। निश्चित रूप से हम सब के लिए आज गौरवान्वित करने, दुखद के साथ गौरवान्वित करने वाला भी पल है। आज मैं यही कहूंगा कि समय सिंह अग्निवीर ने मात्र 20 वर्ष की उम्र भी जिन्होंने पूरी नहीं की थी, उत्तराखंड हर्षिल में शहादती जो बादल फटने से और लैंडस्लाइड से उनके कैंप सहित सभी ने शहादत दी। आज 5 अगस्त की हादसे के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है और फिर से इस देश के एक नौजवान ने इस देश की कुर्बानी और जो इस देश में शहादत की, जो हमारे खून में रची बसी हुई है, उसको साबित। समय सिंह जी को पहले मैं राजा की इज्जत पेश करता हूं और उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए मैं पूरे इलाके मेवात की 36 बिरादरी की तरफ से यूं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। यकीनन उनका ये बलिदान हजारों हजारों बल्कि लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा और इस दुख की घड़ी में जो शोकाकुल परिवार है उनको मैं सांत्वना भी पेश करता हूं और ईश्वर से, अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूं कि उनको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। वो ये लड़का हमारा समय सिंह जो है 14 राजपूताना राइफल्स बटालियन से था। उसकी यूनिट से मेजर तिवारी और उनके साथ कुछ जेसीओज और जवान आए हैं। उसके साथ ही राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली कैंट से सूबेदार मेजर साहब और उनके साथ और एक टीम आई है। तीसरा स्टेशन हेडक्वार्टर गुड़गांव की तरफ से, जो दिल्ली एरिया हेडक्वार्टर है, उनकी तरफ से जो ये गार्ड आई है वो गुड़गांव से आई है, आर्टिलरी यूनिट की। और एक स्टेशन हेडक्वार्टर उधर मानेसर में, वहां से एनएसजी वाले कमांडो वाले लोग भी आए हैं। और हमारे जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से कर्नल देवेंद्र डाका और हम, हमारे जो पूर्व सैनिक, एक हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, वहां से हम लोग उजीना से और आसपास के गाँव से